नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रस रसोई में। आज मैं एक नई डिश प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कुकिंग के इतिहास में पहली बार बनने जा रही है। एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह यह रेसिपी आपको निश्चित रूप से चमत्कृत करेगी। आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेते हैं। अब इस कढ़ाई को गैस पे चढ़ा के हल्का गर्म करते हैं। थोड़ा पानी डालते हैं, 100 ml लगभग, ज़्यादा नहीं, और इसमें सलजम कद्दूकस किया हुआ डाल देते हैं। सलजम बीट एंटीऑक्सीडेंट का प्राकृतिक स्रोत है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होता है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बना रहा हूँ। अब आधा मिनट पश्चात बीटा व अल्फा कैरोटीन से भरपूर गाजर का कद्दूकस किया हुआ भाग हम कढ़ाई में डालेंगे। बढ़ती हुई हृदय की धड़कन, आंखों की रोशनी के लिए गाजर बहुत लाभदायक है। आप सोच रहे होंगे मैं बीट गाजर की सब्जी तो कहीं नहीं बना रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। अब 30 सेकेंड और बीत जाने के पश्चात हम विटामिन B6, विटामिन D से भरपूर कद्दूकस किया हुआ शक्करकंद डालेंगे। दोस्तों, रावण प्रकांड पंडित व तपस्वी था, फिर भी हम उसका वध करते हैं। हम रावण का वध नहीं करते, हम उन प्रतीकों का वध करते हैं, उन 10 बुराइयों का जो हम सब में है। 30 सेकेंड हो गया है। अब आलू कद्दूकस किया हुआ डाल देता हूँ। ये सभी सब्जियाँ 100-100 ग्राम की मात्रा में डाल रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं मिक्स वेज बना रहा हूँ। अरे नहीं, मध्यम आंच में कढ़ाई चलाते रहें। कढ़ाई में पड़ी हुई सब्जियाँ स्वतः ही पानी छोड़ती जाएंगी और 100 ग्राम की ये सब्जियां 75% में ये मिश्रण तैयार होगा। 30 सेकंड पश्चात मैं पंपकिन, तो उसके अगले 30 सेकंड पश्चात कुम्हड़ा कद्दूकस किया हुआ डालूंगा। 10 अवगुणों की तरह हमारे अंदर भी गलत खान पान की वजह से तेल पदार्थ, खट्टे पदार्थ, अत्यधिक शराब, मैदा, गरिष्ठ पदार्थ खाने से हमारा पाचन तंत्र तहस नहस हो जाता है। फलस्वरूप हम हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, एसिडिटी, कैंसर, अस्थमा, कमर व गर्दन दर्द, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। मोटापा भी हमें ग्रसित कर लेता है। इन सभी बीमारियों को पनपने नहीं देने के लिए आज की बनने वाली डिश अत्यंत लाभदायक है। इस डिश का बुरे स्वास्थ्य पर अच्छे स्वास्थ्य की विजय होना भी हम मान सकते हैं। आइए अब हम पोषकता व विटामिन से भरपूर गुणों की खान लौकी को कद्दूकस किया हुआ लौकी डाल देते हैं। सस्पेंस तो बढ़ रहा है साथियों। आप निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि मैं मिक्स वेज बना रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। हमारे अगले आइटम जो नंबर 8 है और नंबर 9 है और नंबर 10 है, 8वें में केले का कद्दूकस किया हुआ होगा। नंबर 9 और 10 ये मैंने परवल को हल्का सा छील के बॉयल करके, मटर को बॉयल करके उसके पेस्ट बनाए हैं। तो जो मैंने पहले से बना रखे हैं वो मैं डालूँगा। ये मैंने केले के कद्दूकस किया हुआ पोर्शन डाला। अब मैं परवल और मटर का पेस्ट डालूँगा। 100 ग्राम यानी कि अब 10 आइटम हो चुके हैं। 1 किलो होता है। 1 किलो जब ये थोड़ा पक जाएगा तो 250 ग्राम का लगभग इसका पानी के रूप में इसका वजन उड़ जाएगा। इससे ये 750 ग्राम रह जाएगा। ये जो सब्जियां कढ़ाई में डाली हैं, इसमें लगभग सभी मुख्य विटामिन जो हमारे शरीर को आवश्यक हैं, विटामिन A, C, D, E, K, विटामिन B, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 पाए जाते हैं। सारे पेस्ट डालने के पश्चात हम इसको 5-7 मिनट ढकेंगे। आंच मध्यम हो, धीरे धीरे सभी घटक द्रव्यों को इनके अपने पानी से पकने देंगे। इन सब्जियों में कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, सोडियम, फॉस्फेट आदि कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
ये सभी खनिज विटामिन्स हमारे शरीर के लिए ज़बरदस्त पोषणता न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करते हैं, हमारे एजिंग प्रोसेस को रोकते हैं, मधुमेह, रक्तचाप आदि को भी नियंत्रित करते हैं। अब हमारे मिश्रण लगभग पक चुका है। इसमें हम 1 लीटर दूध मिला देते हैं। 750 मिलीलीटर से 1 लीटर दूध लगभग आप मिला दें। यह वह समय है जब सस्पेंस धीरे धीरे समाप्त होने को है। दूध के अंदर इस मिश्रण को 10 से 12 मिनट पकाना है। इसके पश्चात इसमें आधा किलो बूरा शक्कर गन्ने का वो डाल दें। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जियों का ये हलवा बन रहा है। इस पड़ाव पर हम सीनियर सिटीजन्स एवं बीमारियों से ग्रसित या परहेज वालों के लिए यह पुडिंग यहीं पर कढ़ाई में सर्विंग बॉल में निकाल के अलग कर सकते हैं। जब ये दूध पूरा हो जाए, ये हलवा टाइट हो जाए, तब ये देखिए पानी लगभग समाप्त हो चुका है, गुलाबी रंग भी इसका उड़ गया है। और ये जब पूरा अभी भी थोड़ा गीला है, थोड़ा और गल जाए तो ये एक किस्म का पुडिंग होगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स और जिनको परहेज है, क्योंकि आगे इसमें और भारी घटक द्रव्य मिलने वाले हैं, भारी इंग्रेडिएंट्स इसमें घी, मावा ये सब मिलेगा, तो ये सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए ठीक है। अब हम इसे बच्चे, नौजवानों व जवानों के लिए भी बना सकते हैं। इसमें 200 ग्राम मावा हम डालेंगे। ये हमने सीनियर सिटीजन के लिए अलग से रख लिया है, जिसमें सिर्फ शक्कर है और ये पल्प है 10 सब्जियों का। ये इसमें से अलग से शक्कर का बूरा डाल दिया है। तो इसमें घी, मावा कुछ भी नहीं है। अब 2-4 मिनट पकाने के बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे, जो कम से कम 400 ग्राम के आसपास होगी। और उसमें 200 ग्राम मावा डालेंगे, 4 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी के डालेंगे। इन सब को मिलाकर हमें 15 मिनट और पकाना है। ये मावा है। ये मावा मैंने बाज़ार से नंदिनी के पेड़े खरीद के उनको कद्दूकस करके वो डाल रहा हूँ मैं। इसको चलाते रहना है, आंच मध्यम से थोड़ी तेज़ हो। अब ये 4 बड़े चम्मच घी के हैं, शुद्ध देसी घी, वो हम डाल देते हैं। चीनी और शक्कर के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से ही डालें। पहले कम डालें और चखते जाएं, जैसे आपको लगे अनुकूल हो गई है तो उसी हिसाब से डालें। घी ऑप्शनल है, इसमें मावा भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। जो हमने पहले निकाला था सीनियर सिटीजन्स के लिए, अगर आपको घी और मावा नहीं डालना है तो उसको ऐसे ही आगे पकाते रहिए। वो थोड़ा खीर की तरह पका है और ये जो पकेगा हलवे की तरह। तो साथियों, आपको मालूम तो पड़ ही गया है कि ये जो बन रहा है ये सब्जियों का हलवा है। 10 ऐसी ज़बरदस्त सब्जियां इसमें पड़ने वाली ये सब्जियां हैं। सलजम, बीट, गाजर, कैरेट, शक्करकंद जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, आलू, पोटैटो, पंपकिन, कद्दू, ये केसरिया होता है, और एक कुमड़ा जो वाइट होता है पेठे वाला, लौकी, बॉटल गॉर्ड, केला, बनाना, मटर, पीस, परवल, पॉइंटेड गार्ड। ये 10 सब्जियां जिसके गुण
इस कोरोना काल में कोई भी सब्जी या किसी भी इंग्रेडिएंट्स के क्या गुण होते हैं भारतीय सब्जियों के, मसालों के, आपको सबको अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ। ये देखिए हलवा हमारा धीरे धीरे पक रहा है, लगभग पक सा गया है। इन सब्जियों के अलावा इसमें घी पड़ा है, शुद्ध देसी घी, मावा पड़ा है, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी गुण से हम सभी परिचित हैं। ये लगभग संपूर्ण रूप से पक चुका है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसमें सूखे मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट आदि जो मैंने पहले से घी में तले थे, हल्के से भुने थे, वो डाल देते हैं। प्रोटीन एवं मिनरल से भरपूर ये मेवे इस राम रस हलवा में 4 चांद लगा देंगे। 750 ग्राम मिश्रण बचा, उसमें 100 ग्राम घी पड़ा है, चीनी 500 ग्राम पड़ी है, मावा 200 ग्राम, सूखे मेवे 50 ग्राम और अन्य, तो ये कुल 1 किलो 800 ग्राम हुआ है, जो आप सर्विंग बाउल में डालकर ऊपर से मिल्क मेड से ड्रेसिंग करके इसे इस तो साथियों, जब सब पता चल ही गया है तो मैंने इसका नाम दिया है राम रस हलवा। शरीर व पेट की बीमारियों को समूल नष्ट करने के लिए राम रस हलवा अत्यंत कारगर है। जहरीले तत्वों को, पेट के दुश्मनों को नाश करने की क्षमता है, इसलिए हमने इसे विजय शक्ति भोग का भी नाम दिया है। अब आप इसे राम रस हलवा कहें या विजय शक्ति हलवा कहें, या आपके ऊपर है। ऊपर से काजू मेवे मैंने डाल दिए हैं। अब ये नारियल का मिल्क पाउडर है, वो डाल रहा हूँ, और ऊपर से मैंने ये कंडेंस्ड मिल्क बनाया है घर में, लिक्विड, वो डाल रहा हूँ। और ये लीजिए, ये तैयार है राम रस हलवा या विजय शक्ति भोग हलवा। खाइए, खिलाइए और आनंद लीजिए। इससे ज़बरदस्त पौष्टिक हलवा आप शायद कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो इसको खूब शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको वायरल कीजिए। राम रस हलवा कहें या विजय शक्ति भोग, यह आपके ऊपर है। इसमें जो इसके गुणवत्ता है वो ये डिटेल दिया गया है। इसमें पड़ने वाले सब्जियों के नाम मैंने लिख दिए हैं, ये आप स्क्रीन पे देख लें। इम्यूनिटी पुडिंग भी इसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, विजय शक्ति भोग हलवा। नमस्कार, फिर मिलेंगे। प्रणाम, अभिनंदन, शुभ।